तो अभी सही इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर ही मोहम्मद शमी जो कि एक मुसलमान क्रिकेटर है, उनके ऊपर भी अटैक हो गया। अटैक से बड़ा वर्बल सोशल मीडिया का अटैक। अब इतना ज्यादा हो गया कि जो लोग रिस्पेक्ट, अब सचिन तेंदुलकर तो गॉड है ना आपके, अब वो भी उनकी सपोर्ट में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं क्या? और ये मैं सुन रहा था किसी को, वो कह रहे थे मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। आई रिमेंबर 96 का वर्ल्ड कप था और श्रीलंका के साथ मैच था, और जो मेरा ख्याल उस वक्त वो कौन सा क्राउड था, मेरा ख्याल ईडन गार्डन्स का था या पता नहीं कहां का था। दे स्टार्टेड थ्रोइंग बॉटल्स और वो ना, क्योंकि इंडिया वाज लूजिंग सेमीफाइनल। तो कौन गया? मैं ये समझता था सचिन तेंदुलकर इज द गॉड, सचिन तेंदुलकर जाएगा उनसे बात है। मोहम्मद अजहरुद्दीन वेंट देयर एंड ही काम देम डाउन। एक मुसलमान जा रहा है, सो क्योंकि एट दैट टाइम देयर वाज नो मुस्लिम हिंदू, इट वाज ही इज एन इंडियन। वो हमारे कंट्री को प्ले कर रहे हैं, हम हार रहे हैं, ओके दैट्स फाइन। सो अगर आज कोई जाता ना, अगर मोहम्मद शमी जाता आज के जमाने में, उन्होंने उसको पेल देना था, तेरी ऐसी थी तैसी। तो ये क्या चेंज आया, ये क्यों आया चेंज? तो मोहम्मद शमी के ऊपर बड़ा ट्रोल उनको किया गया, उनको ट्रेटर कहा गया, जाओ पाकिस्तान चले जाओ। तो कुछ कमेंट्स थे, मुझे आई डिडंट हैव टू डू इट अगेन, नॉट एवरीवन इज लाइक दैट। ये एक सोच है, इस सोच के ऊपर हम बात आपको कर रहे हैं। मे बी सोशल मीडिया जो है वो इसको एक्सपोज करता है, ठीक है, सारे इंडियंस ऐसे नहीं है। तो भाई जो है उनको तो कंडेम करो ना, उनके ऊपर तो बार बार बात करो कि हाँ जो ये किया वो गलत किया। ये ना कहो कि वो रिएक्शन है, हम सारे ऐसे नहीं। वी नो दिस। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर आपने गाड़ी शराब पी के गाड़ी चला दी है, तोड़ दी है किसी को, तो आप क्या ये कहोगे कि भाई वो और लोग तो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, मैंने कुचल दिया किसी को तो क्या? वुड यू से दिस? नो, यू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी तरह ये देखें, नदीम खान फेक अकाउंट ऑब्वियसली कह रहा है 12th मैन ऑफ पाकिस्तान था ये, फलाना फलाना, बीसी इतने रन कौन देता है, हालांकि और जैसे किसी को, यस ही हैड अ बैड डे दैट डे। तो इस तरह की इतनी गालियां, और उनको मोहम्मद शमी को चैलेंज किया गया, उनको बुरा भला कहा गया, जो कि आई मीन जो ये, और ये सारे टटपूंजी है। स्पोर्ट्समैन, कोई भी स्पोर्ट्स स्टार हो, दे हैव टू वर्क सो हार्ड। मैं फिर अपनी एग्जांपल दे रहा हूं अगेन, एंड आई एम अ वेरी लिटिल, मुझे तो आई प्ले इवन ऑन द वीकेंड, हम तो छोटे लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, इवन उसमें भी आपको इंजरियां होती हैं, आप ट्रेनिंग पे जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं, आपकी फॉर्म स्लंप होती है, यू आर गोइंग थ्रू मिलियन थिंग्स, यू पुटिंग लिटरली योर ब्लड एंड स्वेट ओनली टू हियर दिस। रवि कुमार, प्रजाल पे कसीवाद, राइस पुलर, आइडियल राय, इस तरह के लोग, इज दैट व्हाट दे हैव टू वर्क हार्ड फॉर? तो एनीवे, सो शमी के साथ जो हुआ, तो अगेन लोग सारे ऐसे नहीं, ओके वी गेट इट, बट वी हैव टू शो सपोर्ट। एंड हर्षा भोगले ने कहा जो लोग मोहम्मद शमी के बारे में घटिया बातें कर रहे हैं, उनसे मेरी एक ही विनती है, आप क्रिकेट ना देखें और आपकी कमी महसूस भी नहीं होगी। एग्जैक्टली, आपकी कमी महसूस नहीं होगी इफ यू डोंट वॉच क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर ने भी कहा कि जब हम व्हेन वी सपोर्ट टीम इंडिया, वी सपोर्ट एवरी पर्सन हु रिप्रेजेंट्स टीम इंडिया। आपने भी अब वकार यूनुस की तरह की बातें करनी, शुएब अख्तर की तरह इस कंट्री को डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। लिटरली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू। अगर आपने करना, सचिन तेंदुलकर और वकार यूनुस में, ये शुएब अख्तर में ये फर्क है कि सचिन is respecting the player who's representing India. He's not looking at his skin color. वो उनकी स्किन कलर को नहीं देख रहे, वो उसके रिलीजन को नहीं देख रहे। ये फर्क है सचिन में, और which makes सचिन better than वकार यूनुस and शुएब अख्तर। लेकिन अगर आपने इस तरह की बातों को सपोर्ट करना है, तो आप और वकार यूनुस और सॉरी शुएब अख्तर राइट ऑन द सेम पेज। वो कह रहे हैं मोहम्मद शमी कमिटेड वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ही हैड एन ऑफ डे लाइक एनी अदर स्पोर्ट्समैन कैन हैव, आई स्टैंड बिहाइंड शमी एंड टीम इंडिया। वेरी गुड सचिन। हरभजन टर्मिनेटर ने भी कह दिया कि हाँ वी लव यू मोहम्मद शमी। तो ये सारी चीजें जो है, आई थिंक दीज थिंग्स दे मैटर अ लॉट। इसकी बहानेबाजियां बनाने की जरूरत नहीं होती। यू जस्ट हैव टू से दिस इज रॉन्ग, फुल स्टॉप। कोई नहीं है, रिएक्शन है तो ऐसे है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सारे ऐसे नहीं है, वी नो दिस, जस्ट कंडेम इट। सर बिल्कुल ये वही है, पाकिस्तान में भी ये चीज हमने देखी है, और इवन के दानिश कनेरिया को और
और मोहम्मद यूसुफ को भी बैकलैश आता था। मोहम्मद यूसुफ जब आउट हो जाता था, मैंने खुद लोगों को कहते हुए देखा कि जी ये जो है ये चूड़ा देखो आउट हो गया। और दानिश कनेरिया को भी जो है ना वो बड़ी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती थी, और जिस तरह का सलूक दानिश कनेरिया के साथ हुआ वैसा नहीं हुआ। सट्टेबाज पाकिस्तान की टीम में कितने रहे, उसके ऊपर एक चार्ज लगा और बस उसके बाद उसे कभी पाकिस्तान की टीम में वापस ही नहीं आने दिया गया, क्योंकि इधर इस्लामिज्म इनका जो है वो नाच रहा था सर पे चढ़ के। तो एटलीस्ट इंडिया में लोग इस चीज को समझते हैं। वकार यूनुस ने जो बयान दिया वो इतना घटिया बयान दिया, सही है। तो अब क्या कहा जाए इस बारे में, जो बात आपने की है वो आपने सम अप तो करी थी। इस पे मुबशर लुकमान का भी एक क्लिप था, ही वाज आल्सो एक्सप्लॉइटिंग दिस, और ये यू नो दे वर जस्ट वो कह रहा था कि उसकी देखें दीस गाइस, यू नो हम तो इसको कंडेम कर रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं है, आई एम जस्ट कंडेमिंग मुबशर लुकमान राइट नाउ। मुबशर लुकमान ने सर क्या कहा, उसने कहा कि वो जी 17वां ओवर जब इन्होंने दिया ना, विराट कोहली ने एक मुसलमान बॉलर को, मोहम्मद शामी को दिया, क्योंकि वो चाहता था कि जो लान तान हो वो सारा जो है ना एक मुसलमान के ऊपर लान तान हो, एक मुसलमान का बेड़ा गर्क हो। दैट्स व्हाट ही मेड अ क्लिप ऑन दैट। मेरे पास वो क्लिप नहीं है। सो दीस गाइस, ये जो लोग हैं चाहे कम हो ज्यादा हो, देयर इज नो पोल रिजल्ट एट दिस पॉइंट, लेकिन जो भी लोग हैं ये बड़े घटिया लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। विराट कोहली जैसे मोहम्मद रिजवान को जफ्फी डाली इन द फेस ऑफ एन एम्बैरेसिंग डिफीट, आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने जान के आखिरी लूजिंग ओवर एक मुसलमान को दिया ताकि मुसलमान की पिटाई और सारे दुनिया मुसलमान। मुबशर लुकमान जैसे घटिया लोग हैं, so we just condemn these kind of idiots। रिवर्स स्वीप आया। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, है कैसे आप? हाँ बिल्कुल जी, ठीक सर। ठीक ठाक। आप यही सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक। तो आई वाज पिछले 10-15 मिनट से सुन रहा था। तो अजहरुद्दीन की आपने बात की, मुझे भी याद है, मैं इन माय टीन्स जब अजहरुद्दीन होते थे 90s में, कितने वो पॉपुलर प्लेयर थे इंडिया में। बहुत बहुत बार मुझे याद है जब जैसे आपने कहा कि बॉटल्स कभी फेंकी जाती थी तो अजहरुद्दीन जाता था उनको पैसिफाई करने। एक बार मुझे बेंगलोर में भी याद है, इंडिया मैं ऑस्ट्रेलिया बैंगलोर था, that was the Bangalore one, जो हाँ, सेमीफाइनल हुआ था नहीं श्रीलंका और सेमीफाइनल था एडन गार्डन। ईडन गार्डन। ओके, आई हाँ, वाज राइट। ये था एक टाइटन कप था 96 में। तो अजहरुद्दीन को गिलिस्पी ने एलबीडब्ल्यू आउट किया तो अजहरुद्दीन एक्सप्रेस्ड सम डिसअपॉइंटमेंट, तो लोग हो गए शुरू उस पे। तो फिर अजहरुद्दीन निकला। तो मतलब 10 साल तक फॉर ए डेकेड अ मुस्लिम वाज कैप्टनिंग इंडिया एंड नोबडी बैटेड एन आईलेट कि कुछ गलत है इसमें। ऐसा था इंडिया, मतलब किसी को कोई फर्क नहीं था कि मुस्लिम कैसे 10 साल तक कैप्टन है। या एक डेकेड पीछे की बात लो, एक सिख था प्राइम मिनिस्टर 10 साल तक। तो बहुत बुरा लगता है जब इंसान आज का इंडिया देखता है, ये चीजें सुनता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। because it's such a beautiful thing, एक कल्चर में आप डिफरेंट किस्म के लोग रहे और they were pulling it off as a secular country, they were doing it कि it's a miracle। हर 5 साल एक इतनी डाइवर्स कंट्री में हर स्टेट में नेशनल लेवल पे there is a transition of power peacefully। so जिस डायरेक्शन में अब ये जा रहे, बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है कि they are going the same route as where Pakistan and other Muslim countries are already standing। तो मे बी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि मे बी आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया से सब कुछ हाईलाइट हो जाता है और सब कुछ हो जाता है ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन। कोई घटिया लोग जो पहले भी होते थे उनकी कोई बात नहीं सुनता था, आजकल सोशल मीडिया पे सबकी बात आती है। तो लगता है कि जो रियलिटी है वो बहुत ख़राब है। मे बी ऐसा भी है कि जो परसेप्शन हमारा बना है सोशल मीडिया से उतनी बुरी ग्राउंड सिचुएशन नहीं है। तो इस सारे माहौल में मुश्किल हो जाता है गेज करना कि असली ग्राउंड सिचुएशन क्या है इंडिया में। तो ऐसा भी है कि ऐसे भी कश्मीरी लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं जिनका यही काम है कि इंडिया में कोई गलत बात हो हम उसको उछाले और बोले इंडिया जी खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, सेकुलरिज्म खत्म हो गई। तो वैसे भी लोग हैं। तो नो बट इससे पाकिस्तान की मुनाफिकत साबित होती है कि द ओनली थिंग दैट इज स्टैंडिंग बिटवीन जो उनकी माइनॉरिटीज हैं इंडिया की एंड दिस वायलेंट हिंदुत्वा मॉब इज डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म।
अगर डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म ना होगी तो वही होगा जो त्रिपुरा में हो रहा है इस वक्त, त्रिपुरा में। तो इसी से पता चलता है ना कि मतलब जब भी आप किसी पुरानी आइडियोलॉजी पे अपना वर्ल्ड व्यू बेस करोगे तो यही होगा। यही मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भी हो रहा है और यही अब इन हिंदूज के साथ भी हो रहा है। ये भी अब कुछ पीछे जा रहे हैं। ये हिंदू कंट्री थी, हिंदुत्व था, कल्चर था, तो दिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑल दिस इज गोइंग टू लीड टू। चाहे और कोई बात करना चाहेंगे? बस यही कहना था। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, एक मैंने बात ये करनी थी कि ये जो इंडियन क्रिकेट टीम या किसी भी और स्पोर्ट्स में जो उनके मुस्लिम प्लेयर्स होते हैं ना, तो ये सिर्फ आज का वाकया नहीं है। मैं अभी पढ़ रहा था, ये 1990 में मोहम्मद अजहरुद्दीन के घर पे भी हमला हुआ था 1990 में, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद कैफ ने वो तेंदुलकर के घर में भी हुआ, वो तेंदुलकर के घर पे भी हमला हुआ है, वो जडेजा के घर पे भी हुआ है हमला। नहीं चलें, ठीक है, वहां मैं उसको बिल्कुल उस तरह लिंक नहीं कर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ट्रेटर का खिताब है ना मुस्लिम प्लेयर्स को, ये पहले भी मिल चुका है। 2018 में मोहम्मद कैफ ने एक पाकिस्तान जिम्बाब्वे से मैच जीता था, उस पर उसने कोई ट्वीट कर दी थी, तो उस पर मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये चीजें काफी, और आपको याद होगा, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं, एक फिल्म थी शाहरुख खान की 2007 में आई थी, चक दे इंडिया, बहुत अच्छी फिल्म है, आई रियली लाइक इट। उसमें आपने देखी भी हारिस? नहीं, मैंने नहीं देखी, मुझे पता वो हॉकी के ऊपर है। हाँ, वो हॉकी के ऊपर। उसमें भी यही उन्होंने दिखाया है कि बेसिकली शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है ना, वो एक मुस्लिम प्लेयर का है, हॉकी का प्लेयर था। तो वो एक पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और उसमें पेनल्टी पे बात चली जाती है, पेनल्टीज पे, और वो शाहरुख खान जो है वो अपनी जवानी में, जब वो प्लेयर था, वो पेनल्टी मिस कर देता है। तो वो उन्होंने दिखाया है कि कितना उसको डिस्ट्रेस का सामना करना, उसके घर के बाहर कोई गद्दार लिख के चला जाता है, वो अपने इलाके से चला जाता है। तो वो उसको बेसिकली प्रूव करना था, फिर उसने कोच बना इंडियन विमेन्स टीम का, और ये वो। तो मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये चीज पाकिस्तान इंडिया दोनों में एक हद तक ही स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा नेशनलिज्म और इतना ज्यादा एक जंग के उस पे ले और है जो नहीं इनके पास कुछ, और इनके पास और कुछ है भी जो नहीं। तो ये चीज गलत है। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दें, इसको इज्जत बेइज्जती या इसको मुल्क की वकार का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो टीम जिस दिन अच्छा खेलेगी वो उस दिन जीतेगी। टीम ठीक है, इंडिया की बहुत अच्छी है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।